दोस्तों, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं है। अगर समय यानी टाइम पर आपने काबू पा लिए तो समझिए सब कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल करने की कोशिश कभी मत करना। चलिए आज एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत दिन हो गया कोई कहानी नहीं सुनाया। दोस्तों, एक गांव में रामू नाम का एक लड़का था। वहाँ के लोग सब उसकी तेज बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन वहीं रामू की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह समय का सही यूज नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल में गेम चलाने पर, बेकार की बातों पर बिताता था। उसके माता पिता ने उसे कई बार समय की क्या कीमत होती है उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था। रामू सोचता था उसके पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने का समय है। एक दिन स्कूल में फाइनल एग्जाम की रिजल्ट आया। इस बार रामू का नंबर जो था बहुत ही खराब आए। जितनी उम्मीद थी उससे भी बहुत कम। जिस टीचर ने रामू की तारीफ करते थे वहीं निराश हो गए। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूरी होने लगे। घर लौटकर रामू ने अपने पेरेंट्स को अपनी रिपोर्ट कार्ड दी। वो बहुत ही निराश दिख रहा था। रामू को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आदत कैसे बदलें। उस दिन रामू अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित व्यक्ति थे। दादाजी के पास बैठकर अपनी परेशानी बताई। उसने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इस बार एग्जाम में कैसे फेल हो गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में ले लिया। समय बहुत ही कीमती होती है। अगर समय का सही यूज करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, और वहीं इसे बर्बाद करोगे तो पीछे खींच लेता है। रामू ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा होता है ना, मैं तो बाद में भी ये सब कर सकता हूँ। दादाजी बहुत ही गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते हुए पानी जैसा होता है, जो बह गया तो वो कभी वापस नहीं लौट कर आएगा। चलो मैं तुम्हें एक दूसरे कहानी से सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समय की कीमत समझ में आ जाएगा। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत सारी दौलत, भव्य महल और ढेर सारे नौकर थे। लेकिन उसे भी समय बर्बाद करने की आदत सी बन गई थी। वह सुबह देर से उठता, दरबार की जगह दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम कल पे टाल देता। एक दिन एक साधु उसके पास दरबार में आए और बोले, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे सही से यूज नहीं करेंगे तो एक दिन आपको पछताना होगा। राजा ने हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं ये काम कर सकता हूं। साधु ने उसे फिर से चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लीजिए महाराज, ये बड़े से बड़े राजा को भी बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन उस राजा ने साधु की एक भी बात नहीं मानी। सालों बीत गए, राजा अब बूढ़ा हो गया, उसका हेल्थ खराब हो गया, सेना हारने लगे और जनता का विश्वास उसके ऊपर से खो गया। तब राजा को समझ में आया कि उसने अपना बेकार की चीजों में गमा दिया है। उसके बाद राजा उस साधु को ढूंढने लगा, लेकिन वह नहीं मिला और अब राजा को पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अब उसे समझ में आया कि असली खजाना तो समय है। यह कहानी सुनकर रामू सोच में पड़ गया और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसे कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपना जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। अगर और अभी से ही तुम सही समय का उपयोग करना सीखोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरी बात याद रखना मेरे दोस्त, जो काम आज करना है उसे कल पर कभी नहीं डालो। उस दिन के बाद रामू ने संकल्प लिया कि समय का सही उपयोग करना। उस दिन के बाद रामू ने एक रूटीन बनाई, हर काम के लिए समय तय किया। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और व्यर्थ की बातों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसके मेहनत के अच्छे नतीजे आने लगे। अगली एग्जाम के रिजल्ट में वह फर्स्ट नंबर पे आया। वह एक सक्सेस बिजनेसमैन बन गया और अपनी जीवन शैली से सबको प्रेरित किया। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा? दोस्तों, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं है। अगर समय यानी टाइम पर आपने काबू पा लिए तो समझिए सब कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल करने की कोशिश कभी मत करना। चलिए आज एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत दिन हो गया कोई कहानी नहीं सुनाया।
दोस्तों, एक गांव में रामू नाम का एक लड़का था। वहां के लोग सब उसकी तेज बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे, लेकिन वहीं रामू की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह समय का सही यूज नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल में गेम चलाने पर, बेकार की बातों पर बिताता था। उसके माता पिता ने उसे कई बार समय की क्या कीमत होती है उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था। रामू सोचता था उसके पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने का समय है। एक दिन स्कूल में फाइनल एग्जाम की रिजल्ट आया। इस बार रामू का नंबर जो था बहुत ही खराब आए, जितनी उम्मीद थी उससे भी बहुत कम। जिस टीचर ने रामू की तारीफ करते थे वहीं निराश हो गए, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूरी होने लगे। घर लौटकर रामू ने अपने पेरेंट्स को अपनी रिपोर्ट कार्ड दी। वो बहुत ही निराश दिख रहा था। रामू को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आदत कैसे बदलें। उस दिन रामू अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित व्यक्ति थे। दादाजी के पास बैठकर अपनी परेशानी बताई। उसने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इस बार एग्जाम में फेल कैसे फेल हो गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में ले लिया। समय बहुत ही कीमती होती है। अगर समय का सही यूज करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, और वहीं इसे बर्बाद करोगे तो पीछे खींच लेता है। रामू ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा होता है ना, मैं तो बाद में भी ये सब कर सकता हूँ। दादाजी बहुत ही गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते हुए पानी जैसा होता है, जो बह गया तो वो कभी वापस नहीं लौट कर आएगा। चलो मैं तुम्हें एक दूसरे कहानी से सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समय की कीमत समझ में आ जाएगा। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत सारी दौलत, भव्य महल और ढेर सारे नौकर थे, लेकिन उसे भी समय बर्बाद करने की आदत सी बन गई थी। वह सुबह देर से उठता, दरबार की जगह दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम कल पे टाल देता। एक दिन एक साधु उसके पास दरबार में आए और बोले, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे सही से यूज नहीं करेंगे तो एक दिन आपको पछताना होगा। राजा ने हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं ये काम कर सकता हूं। साधु ने उसे फिर से चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लीजिए महाराज, ये बड़े से बड़े राजा को भी बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन उस राजा ने साधु की एक भी बात नहीं मानी। सालों बीत गए, राजा अब बूढ़ा हो गया, उसका हेल्थ खराब हो गया, सेना हारने लगे और जनता का विश्वास उसके ऊपर से खो गया। तब राजा को समझ में आया कि उसने अपना बेकार की चीजों में गमा दिया है। उसके बाद राजा उस साधु को ढूंढने लगा, लेकिन वह नहीं मिला और अब राजा को पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अब उसे समझ में आया कि असली खजाना तो समय है। यह कहानी सुनकर रामू सोच में पड़ गया और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसे कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपना जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। अगर और अभी से ही तुम सही समय का उपयोग करना सीखोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरी बात याद रखना मेरे दोस्त, जो काम आज करना है उसे कल पर कभी नहीं डालो। उस दिन के बाद रामू ने संकल्प लिया कि समय का सही उपयोग करना। उस दिन के बाद रामू ने एक रूटीन बनाई, हर काम के लिए समय तय किया। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और व्यर्थ की बातों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसके मेहनत के अच्छे नतीजे आने लगे। अगली एग्जाम के रिजल्ट में वह फर्स्ट नंबर पे आया। वह एक सक्सेस बिजनेसमैन बन गया और अपनी जीवन शैली से सबको प्रेरित किया। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा?